नमस्कार। आप देख रहे हैं स्टार बिहार न्यूज और मैं हूं रंजीत मिश्रा। देखिए, शिवहर लोकसभा क्षेत्र से एनडीए समर्थित प्रत्याशी लवली आनंद जी के पक्ष में आज बेलसन विधानसभा के राजा परसोनी चौक पर राष्ट्रीय लोक मोर्चा के किसान प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष बेलसन विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी ठाकुर धर्मेंद्र सिंह जी के नेतृत्व में बड़ी बैठक हुई है और आज राष्ट्रीय लोक मोर्चा के सीतामढ़ी जिला के सभी कार्यकर्ता शामिल हुए हैं और लोगों ने एक स्वर में कहा है कि हम लोग लवली आनंद को जिताएंगे। क्या कहेंगे सर? आज बड़ी बैठक आपने की और बेलसन विधानसभा क्षेत्र में आप बैठक कर रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, शिवहर एनडीए का सीट है। 2009 का चुनाव हो, 14 का चुनाव हो और 19 का चुनाव है, ये तीनों चुनाव में एनडीए रिकॉर्ड वोट से यहाँ से जीता हुआ है। अब इसको राष्ट्रीय जनता दल के लोग चाहते हैं जो गोलमला करके हड़पना, तो हाँ, और हम लोग एनडीए के हिस्सा हैं, तो उपेंद्र कुशवाहा जी का फरमान है हमारे पार्टी के लिए, हमारे कार्यकर्ताओं के लिए कि हर हालत में यहाँ से लवली आनंद जी को जिता के लाना है। हम लोग कमर कसकर के मैदान में उतर चुके हैं। एनडीए प्रत्याशी लवली आनंद जी को शिवहर में क्या चुनौती रहेगी, क्या कहेंगे? कोई चुनौती नहीं है। जिस उम्मीदवार के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आशीर्वाद प्राप्त हो, बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का आशीर्वाद प्राप्त हो, पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी का आशीर्वाद प्राप्त हो, श्री उपेंद्र कुशवाहा का समर्थन प्राप्त हो, चिराग पासवान का साथ मिला हो, वहां कोई लड़ाई बढ़ जाता है क्या जो कोई चुनौती हो जाएगा? एक तरफा जीत का डंका चारों बगल बज रहा है। एक तरफा जीत का डंका बज रहा है? बिल्कुल। कितने मतों से चुनाव जीतेंगे जब एक तरफा कर रहे हैं? 4 लाख पार। मतलब सीतामढ़ी शिवहर दोनों जगह आप लोग कर रहे हैं 4 लाख पार। हवा में हम लोग बात नहीं करते हैं, आप तथ्यों को समझिए। मैंने कहा कि शिवहर में 2009 से लेकर के अभी तक के हुए सभी चुनाव में एनडीए की जीत हुई थी। 2009 में क्या परिस्थिति थी? उपेंद्र कुशवाहा जी एनडीए से अलग थे, फिर भी एनडीए की जीत हुई थी। 2014 में क्या परिस्थिति थी? माननीय मुख्यमंत्री जी एनडीए से अलग थे, फिर भी यहाँ एनडीए की जीत हुई थी। और 19 में श्री उपेंद्र कुशवाहा जी और जीतन राम मांझी दोनों एनडीए से अलग थे, फिर भी एनडीए की जीत हुई थी। और आज की परिस्थिति में माननीय नरेंद्र मोदी जी के साथ बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, उपेंद्र कुशवाहा जी, जीतन राम मांझी और चिराग पासवान की शक्ति है, तो कोई लड़ाई बच गया है क्या? कोई आकर के हमको समझा देवे कि कहीं कोई चुनौती है? एक बूथ पर भी लड़ाई नहीं है, बिल्कुल गोल साफ है। बेलसन विधानसभा के आप पूर्व प्रत्याशी हैं और आरजेडी का गढ़ रहा है बेलसन से क्या होगा? बेलसन विधानसभा गढ़ कैसे रह गया? मेरा मतलब है कि आप शायद यह कहना चाहते हैं कि यहाँ आरजेडी के विधायक हैं, तो कॉपी कलम पर लेकर के जोड़ करके देख लीजिए। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के प्रत्याशी के लिए मैं अलग से चुनाव लड़ गया था, जनता दल यू का प्रत्याशी अलग था, वोट का विभाजन हुआ। आज की तारीख में यह तय है कि जनता दल यू का वोट और उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी का वोट एक जगह पर लवली आनंद को जीतेगा। फिर राष्ट्रीय जनता दल कहां लड़ाई में है? 3 में कि 13 में? कौन चीज का गढ़? कई बार बेलसन से आरजेडी के ही विधायक हुए हैं। वो परिस्थिति बन, जैसे कि पीछे का 2020 में जो चुनाव हुआ उसका हम आंकड़ा दे दिए। आज की तारीख में उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार की दोनों की शक्ति बेलसन में लग गई। कौन सा लड़ाई है, कौन सा गणित है, आप हमको समझा दीजिए। आपकी पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा को मात्र 1 सीट मिली है उपेंद्र कुशवाहा जी के लिए, उपेक्षित तो महसूस नहीं ना कर रहे हैं? कोई उपेक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। इस सीट का डिमांड था आप लोगों का, 3 सीट मांग रहे थे आपके नेता। देखिए, गठबंधन का दौर जब चलता है तो कुछ बातों से सामंजस्य बैठाना पड़ता है। जैसे कि यही शिवहर का सीट भारतीय जनता पार्टी का जीता हुआ सीट था, वो जनता दल यू को दिया गया, क्योंकि काराकाट जो जनता दल यू का जीता हुआ सीट था वो हम लोगों को दिया गया था। मांझी जी को एडजस्ट करने के लिए जनता दल यू से उस सीट को लिया गया था। तो जब दलों का समायोजन होता है तो उसमें निश्चित रूप से सीट प्रभावित होते हैं, व्यक्ति प्रभावित होते हैं, जनाधार प्रभावित नहीं होता, समीकरण प्रभावित नहीं होता, बल्कि उसमें इजाफा आने का हमेशा काम होता है। और इस बार एनडीए जिस रूप से मजबूत हुआ है, दूसरी बात आपको बता दूं, हमारे कार्यकर्ताओं के लिए उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा के लिए संदेश है कि जिस प्रकार से बिहार भाजपा के प्रभारी महोदय का जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलने के बाद ट्वीट आया था वो सार्वजनिक है, उससे हमारे पार्टी की प्रतिष्ठा बढ़ी है। भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय लोक मोर्चा और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को पूरा सम्मान देने का काम करता है और हमारा एक एक कार्यकर्ता इस सम्मान से खुश है और हम लोग जी जान लगा देंगे।
भर से बड़ी चर्चा है, रितु जायसवाल उम्मीदवार होंगी आरजेडी से, वहीं मुकेश सहनी वीआईपी वाले महागठबंधन में चले गए। बिहार में खेला तो होगा लग रहा है, वे भी दावा कर रहे हैं कि हम लोग को पानी पिलाएंगे इस बार एनडीए वाले को। देखिए, बात आप रितु जायसवाल की कर रहे हैं, अभी तक उनका घोषणा नहीं हुआ। और जब तक जान पहचान और चिन्हा परिचय होगा तब तक मधुबन के बाबू आवे आवे तोले बड़ा भारती लूट, और तब तक इधर आनंद मोहन और लवली आनंद तो शिवहर के घर घर से जुड़े हुए हैं, तो उनको तो भी जान। मधुबन का फिर से क्या बोले, मधुबन के बाबू साहब आवे। एक कहावत है हम लोगों के इलाके में कि मधुबन के बाबू आवे आवे तोले बड़ा भारती लूट। बड़ा भारती एक गांव है, वहां घटना घटी थी, लूट हो गया था, खबर दिया गया, उनके राज में था वो गांव। जब तक वो आवे आवे आने में मतलब 3 दिन लग गया। जब तक महागठबंधन के प्रत्याशी का ऐलान होगा तब तक आप लोग जीत लेंगे। डंका बज गया रहेगा तो डोले जान पहचान करेंगे, तब तक तो यहाँ सारा लोग जो अभी 80% गोलबंदी है एनडीए के कर लिया है क्या आप लोग महागठबंधन में? अरे जनता तैयार है, आगे तो नहीं हुआ है नरेंद्र मोदी का सेटिंग नहीं, मोदी जी के साथ सेटिंग तो नहीं हो गया? नहीं सेटिंग नहीं, नरेंद्र मोदी का काम झुग्गी झोपड़ी तक बोल रहा है। बिहार का वह गरीब जिसको नरेंद्र मोदी जी और भारत सरकार के द्वारा जो मुफ्त अनाज दिया जा रहा है, वह कैसे भूल जाएगा एनडीए को। आज ये विपक्ष के लोग खिल्ली उड़ाते थे 15 लाख 15 लाख। आयुष्मान भारत का खाता खोल करके देखे, 15 लाख कौन कहता है? एक परिवार में 25 लाख 30 लाख 40 लाख रुपया नरेंद्र मोदी जी ने देने का काम किया है। इस बात की गुलबंदी हो रही है, तो जोले उगा के जान पहचान करेंगे वैसे तब तक तो डंका हर जगह रास्ते नहीं मिलेगा। जे घर में जाएंगे वे कहेगा कि नरेंद्र मोदी को हम लोग वोट देंगे, लवली आनंद को यहाँ से जिता के देंगे। आपका दूसरा सवाल है आदरणीय श्री मुकेश सहनी जी के ऊपर। बिहार का अति पिछड़ा का जमात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पंचायती राज व्यवस्था में आरक्षण ला करके समाज को जगाने का जो काम किया है, इसको नहीं भूल सकता। एक अति पिछड़ा का बेटा नरेंद्र मोदी देश का प्रधानमंत्री के रूप से बरसों बरसों से जो विपक्षी जमात है इस देश और हिंदुस्तान और बिहार का, उसके कल्याण के लिए जो काम किए हैं, क्या आपको यह ऐसा नहीं लगता कि आज नीतीश कुमार के आरक्षण के बल पर ही अति पिछड़ा समाज के व्यक्ति, हमारे भाई बहने प्रखंड प्रमुख के कुर्सी पर सीना तान के बैठते हैं और वीडियो उनका सचिव के रूप में डिक्टेशन लेता है। जिला परिषद अध्यक्ष के रूप में वे जिला परिषद अध्यक्ष लाल बत्ती लगा करके चलते हैं और उनका डीडीसी एक आईएएस पदाधिकारी उनका डिक्टेशन लेता है। इस सपना में भी किसी दल ने सोचा था क्या? सवाल यह नहीं उठता कि आप किस जात में पैदा हुए हुए, सवाल यह उठता है कि किस जात में पैदा लेकर के बड़ी जमात के लिए काम किया है। वह काम नीतीश कुमार ने बिहार के लिए क्रांतिकारी काम किया है, अति पिछड़ों का आरक्षण, उसको कैसे भूल जाएगा यह जमात। तेजस्वी यादव लगातार कह रहे हैं पढ़ाई दवाई कमाई सिंचाई नौकरी की बात कर रहे हैं, आप लोग क्या कर रहे हैं? वो तो लगातार दावा कर रहे हैं कि पढ़ाई दवाई कमाई सिंचाई के नाम पर हम लोग चुनाव जीतेंगे इस बार। तो कमाई तो ये हुआ जो रेलवे में हुआ, नौकरी के नाम पर जो किया गया और जमीन लिखवाया गया वो हुआ, वही ना कमाई की बात कर रहे हैं। तो वही कमाई है तो वही बता पाएंगे बेसी से बेसी। इसलिए उनके बात को बहुत गंभीरता से नहीं लेना है। लालू जी का परिवार का दंश इस बिहार ने जो 15 साल भूना है, आज हम लोग क्षेत्र में जा रहे हैं, हम लोगों को वोट किससे मांगना पड़ रहा है? जिसका उम्र 30 से 32 साल है, क्योंकि 30 से 32 साल का जो वोटर है वो लालू जी के राज के समय बच्चा था, वह नहीं देखे हुए है यहाँ का गुंडागर्दी, वह नहीं देखे हुए है यहाँ का तानाशाही। इसलिए बिहार उस काले दिन को कभी भी याद नहीं करेगा। वे भ्रम में न रहे कि उनका कोई राज आने वाला है। बेलसंड विधानसभा के आप पूर्व प्रत्याशी हैं, बड़ा मार्जिन आपने लाया था, बड़ा वोट आपको मिला था। 2025 के विधानसभा चुनाव में जदयू राष्ट्रीय लोकमंच का सामंजस्य बनेगा लग रहा है। इसी गठबंधन में चुनाव होगा 25 का, नेतृत्व का जो फैसला किसी गठबंधन में चुनाव, बिल्कुल आप नोट कर लीजिए कागज कलम पर, इसी 5 दल का जो गठबंधन है, इसी गठबंधन के अंतर्गत बिहार बेलसंड ही नहीं बिहार के विधानसभा का चुनाव होगा। नेतृत्व का जो फैसला होगा मुझे स्वीकार होगा। चुनाव लड़ेंगे आपकी, मतलब नेतृत्व का अगर फैसला कुछ अलग आ गया तब भी चुनाव लड़ेंगे? जी नहीं, पार्टी का जो निर्णय होगा सो काम करेंगे। पार्टी कहेगी चुनाव लड़ो, डंका बजा के लड़ेंगे। पार्टी कहेगी दरी बिछाओ, दरी बिछाएंगे, झंडा टांगेंगे। आगे क्या कहेंगे जब आपने कह ही दिया कि पार्टी के नेतृत्व पर चुनाव लड़ेंगे?
आपके काफी कार्यकर्ता हैं बेलसन विधानसभा में, कार्यकर्ताओं का क्या? कार्यकर्ताओं का सब लोग मिलकर नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। अभी दूसरा कोनो काम है? मछली की आंख की तरह एक एक को बातें लग रहा है कि वैश्विक शक्ति भारत को बनना है, नरेंद्र मोदी को ताकत देना है। छोटी छोटी बातों, छोटी 25 में क्या होगा? अब 25 के बाद 25 में न होगा। अब तो कह दिए कि जो नेता का फैसला होगा वो मान्य होगा। नीतीश जी, उपेंद्र कुशवाहा जी के बराबर लड़ाई चलता था, आज नीतीश जी का आप लोग खूब तारीफ तो दोनों पार्टी का गोत्र एक ही न है। जो आधार जनता दल का है वही आधार हम लोगों का न है। बड़ा भाई करते थे आप लोग। घर में लड़ाई नहीं होता, हिस्सा बखरा के लिए लड़ाई होता है। जहां लगेगा कि हमको कुछ गलकट्टी हो रहा है वहां हम बोलेंगे, आवाज उठाएंगे, लड़ेंगे, झगड़ेंगे और साथ रहेंगे। चलिए इस वीडियो को हम ऐसे बात करते हैं। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रदेश किसान प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष ठाकुर धर्मेंद्र सिंह जी के नेतृत्व में आज बेलसन विधानसभा के परसौनी में कार्यकर्ताओं की बैठक हुई है। जिंदाबाद, कार्यकर्ताओं की बैठक, मोदी जिंदाबाद। कार्यकर्ताओं की बैठक हुई है और इसमें इन लोगों ने तय कर लिया है कि शिवहर से तो हम लोग लवली आनंद को ही जिताएंगे। तो चलिए इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट करके बता सकते हैं। वहीं 2025 विधानसभा चुनाव को लेकर भी इनके की चर्चा हो गई है। इन्होंने स्पष्ट जवाब दे दिया है कि पार्टी के नेतृत्व का जो फैसला होगा उसके साथ हम लोग रहेंगे। तो चलिए देखते रहिए स्टार बिहार न्यूज। बहुत बहुत धन्यवाद।